सबको उज्जवल भविष्य मिले और पूरा समाज हमारे आपके क्रियाकलापों का प्रभाव से प्रभावित हो। और इस गायत्री महामंत्र का उच्चारण के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, पूरे समाज का अंधकार दूर हो और हमारा समाज प्रकाशित हो, प्रफुल्लित हो, प्रसन्नचित हो। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव का एक सपना था कि स्वर्ग न जाने आसमान में है, जमीन में है या कहाँ है, हम इस धरती पर ही स्वर्ग लाएंगे और धरती में रहने वाले इंसान को देवता बना देंगे। ये उनका संकल्प था। आइए उनके चरणों का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, माँ सरस्वती की गोद में इस प्रांगण में बैठे हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी और हमारे बाजू में गणमान्य आदरणीय सम्मानीय सभी हमारे बहू जी और विशेष करके हमारे इस परिसर की पूरे परिसर को ममत्व से, प्यार से और एक सुसंस्कारिता से, सुव्यवस्था से परिसर को भर देने वाली हमारा जिनका नाम है आदरणीय जी डॉक्टर ममता सिंह जी। तो इनकी ममता वास्तविक इनके क्रियाकलापों में, वाणी में, व्यवहार में दिखाई देता है। और ये इतना ही नहीं रहे, यहाँ के बच्चों को नहीं और भी प्रांगण में जहाँ कहीं भी जाए उनको अपने ममत्व से, प्यार से, स्नेह से भरती रहें। ऐसे माता सरस्वती इनके जीवन में संवेदना विकसित करे। गायत्री माता इनके जीवन में सद्बुद्धि के रूप में इस प्रकार से प्रतिष्ठित हो कि यहाँ की जो भी गतिविधियां हैं पूरे समाज पर एक अच्छा प्रभावकारी कार्यक्रम करती रहे। तो आदरणीय ऐसे सभी महानुभावों के बीच में हम आप यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुभवी और ये पूरे प्रांगण में एक ऐसे कहना चाहिए अनुभवी व्यक्तित्व बैठे हुए हैं। वो व्यक्तित्व की अपनी एक तरंग, वो व्यक्तित्व की अपनी एक आभा पूरे समाज पर पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव एक दिव्य वातावरण बना करके और कम समय में एक बहुआयामी जीवन जी करके चले गए। उनकी ही भूमि में ये कॉलेज बना हुआ है और उनकी माता जी के नाम पर कॉलेज है, माता दानकौरी इंटर कॉलेज करके। तो भाइयों बहनों, जीवन का तो ये बड़ा परम सौभाग्य है कि आप इस भूमि में बैठ करके यहाँ पढ़ रहे हैं, विद्यार्जन का। जीवन के बारे में जीवन के मर्मज्ञों ने बताया है कि जीवन बहुआयामी योजनाओं को लेकर के विकसित होता है। पूज्य गुरुदेव ने एक वांग में लिखा, शिक्षा ही नहीं विद्या भी। शिक्षा फूल है और विद्या उसकी सुगंध। आप सुगंध भरने का काम कर रहे हैं। ये जो हमारी राष्ट्रीय योजनाएं हैं और जितनी भी सामाजिक सेवा संस्थान है वो सब उस फूल में सुगंध भरने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, फूल है पर उसमें सुगंध ना हो तो फिर वो केवल एक कोरा फूल हो गया। सुगंध, शिक्षा फूल है, विद्या हमारे जीवन की सुगंध है। आइए इस जीवन सुगंधित में आप कितने विकसित होते हैं और कितने विकसित हो रहे हैं, ये हमारी आपकी नाड़ी परीक्षा करने का समापन पर्व है। समापन ये नहीं हुआ, हमने कितना कार्यक्रम योजनाएं की, अब जो कुछ हमने किया है, सीखा है, अब उसको हम और विकसित करें। अगली बार जो भी कुछ आप जिस क्षेत्र में भी सेवा करने के लिए जाएंगे वो हमारा और सुंदर ढंग से हो। शिक्षण और प्रशिक्षण का क्रम भाइयों बहनों जीवन भर चलते रहता है। यहाँ पर आप शिक्षण ही नहीं, शिक्षण के साथ में एक जीवन जीने की विधा भी सीख रहे हैं।
कि हमें पढ़ लिख करके नौकरी व्यवसाय के साथ साथ में समाज की सेवा करना है, हमारे अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने राष्ट्र की सेवा के लिए हमें क्या कर्तव्य पालन है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है। ये बहुत बढ़िया सांचा है। कुछ गुरुदेव ने कहा परिवार क्या है, एक सांचा है जहाँ पर फूल खिलते हैं, सांचा जैसा होता है वैसा फूल खिलता चला जाता है। आप इस भूमि के फूल बनो और आपकी सुगंध गायत्री मंत्र की ध्वनि के रूप में और उनकी ऊर्जा के रूप में आपके जीवन में हमेशा बना रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ में मैं ज़्यादा तो नहीं, हम लोग यज्ञ वगैरह कराते हैं, संस्कार कराते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, पर आप ये जो जिस जगह में हम आप बैठे हैं ये बहुत बढ़िया कहना चाहिए, ऐसी सुंदर अवस्था है जहाँ पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए एक ही चीज़ है कि हमें पात्रता चाहिए हर बच्चे को, और हर हमारे आचार्यों से भी निवेदन है कि जितना हम अपनी पात्रता को विकसित करेंगे, जितना हम ज्ञान को पचाएंगे और उसे बांटेंगे, तो निश्चित ही वो प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों के लिए और विशेष करके हमारे माननीय सभी उपस्थित महामानवों के लिए और हमारी जीजी के लिए।